हुकूमत ये कहती है कि हमारे सब्र का इम्तिहान ना लिया जाए। अब ताज़ा तरीन जो सूरत हाल इस्लामाबाद से, उसके मुताबिक डी चौक के तराफ में लाइट स्विच ऑफ हैं और मुजाहरीन को धकेलने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। पकड़ धकड़ हो सकती है, लेकिन जो क़यादत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, चाहे अली अमीन गंडापुर साहब हों या बुशरा बेगम जो खुद लीड कर रही हैं इस कारवान को, वो ये कहते हैं जी हम खान साहब को लिए बगैर डी चौक से वापस नहीं जाएंगे। गैर मुल्की वक्त भी पाकिस्तान में बेलारूस का, दुनिया भर का मीडिया इस सूरत हाल पर तबसरे कर रहा है, रिपोर्टिंग बराह रास्त नशर कर रहा है। हम दो एक्सट्रीम्स में फंसे हुए, एक हुकूमत अपने मौक़िफ़ पे कायम, एक PTI जो अपने मुतालबात के साथ आई है। तो सोचा क्यों ना कोई थर्ड ओपिनियन ली जाए। इसके लिए हमने अर्ज़ अहमद दी है सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए सीनियर सियासतदान साहब वज़ीर ख़जाना जनाब मिफ्ता इस्माइल साहब को। मिफ्ता साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियाँ भी हो रही हैं, रेंजर्स के जवान शहीद हुए, चीफ ने और वज़ीर आज़म ने कंधा भी दिया उन जनाजों को, और पुलिस एहलकार भी कुछ शहीद हुए, इसी तरह मुजाहिरीन भी कुछ ऐसे हैं जो शहीद हो रहे हैं। तो इस सूरत हाल में एक डेडलॉक की सी कैफियत है। मुजाहिरीन तमाम रुकावटें तोड़ते हुए पहुंच गए यहाँ डी चौक तक, फिर उन्हें मुंतशिर भी किया जा रहा है। अब एक इत्तला है कि रात में क्लियरेंस ऑपरेशन किया जाएगा, लेकिन जूं की तूं सूरत हाल है डेडलॉक की सी। मैं अगर आपसे पूछूं, हैड यू बीन दी इंटीरियर मिनिस्टर, कैसे डील करते आप इस सूरत हाल को? अस्सलाम वालेकुम। जामिल भाई, देखिए, गुजारिश ये है कि मैं और शाहिद साहब हमारे अवाम पाकिस्तान पार्टी के प्लेटफॉर्म से अक्सर ये कहते रहे हैं कि जब आप पोलिंग स्टेशन में फ़ैसले नहीं होने देंगे, ऐवानों में फ़ैसले नहीं होने देंगे और अदालतों में फ़ैसले नहीं होने देंगे, तो फिर फ़ैसले सड़कों पे होंगे, और जो फ़ैसले सड़कों पे होते हैं वो कौम के लिए बेहतर साबित नहीं होते, क्योंकि ये खून के एवज़ होते हैं और दीगर चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर मैं हुकूमत को मशवरा दे सकता, तो हमने तो कंसिस्टेंटली मशवरा हुकूमत को भी दिया है, इमरान खान साहब को भी दिया है कि आपस में बैठ के कोई ना कोई बात करनी है। आज भी आप देखें, कल रात को भी ये बातें हुई हैं इनकी कि भाई इधर चले जाए धरना, उधर चले जाए। ये हम आपस में पाकिस्तानी हैं, कोई कोई खुदा ना खास्ता कोई 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 दुश्मनों से तो बिल्कुल आपस ठीक। में बात कर रहे हैं। अब बात करें, फैसला करें कोई ना कोई। इमरान खान साहब की जो बात है वो रिक्वायरमेंट्स वो भी सामने रख दें, हुकूमत की भी सामने रख दें, कोई ना कोई रास्ता तो निकालना होगा ना। लेकिन ये रास्ता नहीं निकाल रहे, तो पाकिस्तान वही धरनों के इर्द गिर्द घूम रहा है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, उसी घिन चक्कर में हम फंसे हुए हैं। इस वक्त की जो सूरत हाल है उसमें देखते हुए पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट भी ऊपर गई, आज वो क्रैश कर गई। ये जो पकड़ धकड़ और लॉकडाउन की सूरत हाल है बिलखुसूस कैपिटल सिटी में, उसका इम्पैक्ट मार्केट पे क्या जाता है और ओवरऑल बिजनेस एक्टिविटीज पे क्या जाता है? देखिए, एक तो आज की स्टॉक की बता दूं कि आज सुबह मार्केट एक्चुअली 1500-1700 पॉइंट ऊपर थी, और उसके बाद वो 3000 के ऊपर 3000 पॉइंट और कुछ गिरी है। उसकी जो बड़ी वजह है वो ये धरना नहीं है। उसकी जो बड़ी वजह है वो एक स्टेट बैंक का नोटिफिकेशन है, जिसपे उसने मजबूर किया है इस्लामी बैंकों को, मीज़ान बैंक और दीगर बैंकों को, कि आप एक सही तनासुब से मुनाफे दिया करें अपने जो डिपॉजिटर्स को, जो नहीं दे रहे थे वो लोग। तो वो तो उसकी वजह से मुझे मीज़ान बैंक और एक दो बैंक गिरे, जिसकी वजह से मार्केट गिरी है। ये धरना जो है ना, अनफॉर्चुनेटली ये पाकिस्तान की सियासी तकरीबकारियां ये मार्केट में प्राइस्ड इन है। मार्केट के अंदर हमारा पाकिस्तानी अच्छा। मार्केट में हम जो जो एक कंपनी जो मुनाफा करती है 100 रुपए मिसाल के तौर पर शेयर, तो उसका शेयर बिकता है 600 रुपए का। हिंदुस्तान में जो कंपनी 100 रुपए मुनाफा करती है उसका शेयर बिकता है 1200 रुपए का। तो ये 600 रुपए हमारी मार्केट आधी 50% पे चल रही होती है ना, वो हमारी हुकूमत की तकरीबकारियां हैं और हमारी हुकूमत की इंतशार है। वो मार्केट को पता है कि पाकिस्तान में ये होता रहता है। पाकिस्तानी इन्वेस्टर जो है ना, जो यहाँ पे काम कर रहा है, उसको ये पता है कि ये धरने होते हैं। ये कोई पहली मर्तबा तो नहीं हुआ है धरना, और धरने के बाद भी मुल्क चलता रहेगा। तो वो ठीक है, वो मुल्क चल जाएगा। तो लेकिन दुनिया भर में हाँ, जैसे लेकिन आज हम तो ये समझ रहे थे कि शायद ये कोई धरने की वजह से, लॉकडाउन की वजह से, सड़कें चौक चौराहे बंद होने की वजह से इम्पैक्ट आया है मार्केट पे, जिसकी वजह से वो डाउन हुई है, बट यू आर टेलिंग मी समथिंग एल्स। देखें देखें, बिजनेस पे नुकसान हुआ है, बिल्कुल नुकसान हुआ है। हर बिजनेस, छोटे बड़ा, जो दुकानदार से लेकर रिटेल सेल्स वाले से लेकर कंपनियों के सेल्स कम हो गई हैं, ये सारी कंपनियों को नुकसान हुआ है। इसमें कोई डाउट नहीं है मुझे कि ये शैम्पूज बेचने वाले, साबुन बेचने वाले और बिस्किट बेचने वाले सबका नुकसान हुआ है। बहुत काफी करोड़ों रुपए में नुकसान हुआ है, मुल्क का नुकसान हुआ है, इसमें अरबों रुपए में नुकसान हुआ है, इसमें कोई शुबा नहीं है। लेकिन मार्केट को ये जो धरने होते हैं ना, मार्केट उसकी काफी लक्कड़ अज़म पत्थर अज़म है। मार्केट को ये चीजें पता होती हैं। जो अच्छा। बुरी बात है वो ये है कि अब ये बेलारूस के सदर आए हुए हैं, लुकाशेंको,
उनको इसके बाद आज अभी मैं थोड़ी देर पहले न्यूयॉर्क टाइम्स में देख रहा था, खबर आई हुई है कि पाकिस्तान का कैपिटल लॉकडाउन है। दुनिया भर में ये बात जाती है कि यार पाकिस्तान में हर थोड़े दिनों में कैपिटल लॉकडाउन हो जाता है, कंटेनर लग जाते हैं, ये हो जाता है, हो जाता है। तो पीपल डोंट टेक अस सीरियसली एज एन इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। वैसे बहुत सारे माशी मसाइल तो अपनी जगह पे, उसके ऊपर हम ये मतलब सोने पे सुहागा है कि हम सियासी इस्तेकाम भी नहीं है हमारे पास। तो वो दुनिया भर में तो हमारी रुसवाई होती है ना इससे, कि यार ये पाकिस्तानी बेसिक बातों पे लड़ाई कर रहे हैं कि हुकूमत बनाने का हक किसका है, जो कि काफ़ी दुनिया के अंदर ये मसले से लोग निकल चुके हैं। हम नहीं निकले अभी तक इस मसले से।